भगवान कृष्ण के अंतिम दिनों के रहस्य काफी गहरे हैं। आइए इस विश्लेषण में सीधे उन अनसुलझे पन्नों को पलटें। क्या वाकई एक साधारण तीर से उनकी जान गई? खैर, ये सवाल सदियों पुरानी गलतफहमियों को सीधे चुनौती देता है। द्वारका की अपार शांति के बीच यदुवंशियों की बेतहाशा बढ़ती ताकत ने एक बेहद खतरनाक अहंकार को जन्म दे दिया। अहंकार तब चरम पर पहुंचा जब कुछ युवकों ने ऋषियों का घोर अपमान कर एक विनाशकारी श्राप मोल ले लिया। उस श्राप ने जल्द ही भौतिक रूप ले लिया और यहीं से सर्वनाश की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सालों बाद समुद्र किनारे जश्न मनाते समय नशे में धुत यदुवंशियों की आपसी बहस ने भयंकर हिंसक रूप ले लिया। हैरानी की बात देखिए, समुद्र किनारे उगी बिल्कुल साधारण सी दिखने वाली घासी उनका सबसे घातक हथियार बन गई। वो श्रापित चूरा इसी घास में उगा था। देखते ही देखते पूरा समुद्री किनारा एक घातक हथियार में बदल गया। पागलपन के उस दौर में अजय यदुवंशियों ने एक दूसरे को ही मार डाला। वो भयानक भविष्यवाणी बिल्कुल सच साबित हुई। ये मंजर देखकर कृष्ण बिल्कुल मौन रहे। वो अच्छी तरह जानते थे कि समय का चक्र किसी को नहीं बख्शता। इसके बाद एक शांत जंगल में जाकर कृष्ण एक पेड़ के नीचे अपनी अंतिम नियति का इंतजार करने लगे। शिकारी ने तीर छोड़ दिया, लेकिन ये कोई आम हादसा नहीं था, बल्कि सब कुछ पहले से ही तय था। ये पल कर्म के उस अटूट चक्र को पूरा करता है जिसकी शुरुआत त्रेता युग में ही हो चुकी थी। कृष्ण को बिल्कुल गुस्सा नहीं आया। उन्होंने रोते हुए शिकारी को समझाया कि ये तो बस नियति का खेल है। उनके प्रस्थान से बड़ा बदलाव आया। एक युग हमेशा के लिए खत्म हुआ और अंधकारमय कलयुग की शुरुआत हो गई। तुरंत ही समुद्र उफान पर आ गया और उसने कभी गौरवशाली रही पूरी द्वारका नगरी को अपने अंदर निगल लिया। शक्ति का ऐसा भयानक पतन हुआ कि कभी अजेय माने जाने वाले अर्जुन भी मामूली डाकुओं के हाथों हार गए। यह पूरी तरह स्पष्ट हो गया कि ईश्वरीय कृपा के बिना किसी भी इंसान की ताकत बिल्कुल खोखली होती है। बदलते वक्त को स्वीकार करते हुए पांडवों ने अपनी सांसारिक सत्ता त्याग दी और चुपचाप हिमालय की ओर चल दिए। यहीं सबसे गहरा सत्य सामने आता है कि भौतिक शरीर नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा हमेशा अमर रहती है। अवतार का मिशन पूरा हो गया, जो आने वाली हर पीढ़ी के मार्गदर्शन के लिए एक शाश्वत ज्ञान छोड़ गया। तो सोचिए, जब स्वयं भगवान को समय के आगे झुकना पड़ा, तो नश्वर सांसारिक सत्ता की क्या मायने हैं।